मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण के अंतर्गत देखते हैं कि जो पोषक तत्व होती है उसकी आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि इसके अंतर्गत आती है। पाचन क्रिया को देखते हैं तो जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको सरल रूप में जो तोड़ा जाता है उसी प्रक्रिया को पाचन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र के अंतर्गत जो भी पाचन क्रिया को क्रियान्वित करने के लिए आहार नाल और संबद्ध ग्रंथियां मिलकर निर्माण करती है, पाचन तंत्र कहलाती है। इसके अंतर्गत जो है आहार जो होता है वो आहार नाल जो होता है ये मुंह से शुरू होकर जो है लास्ट तक रेक्टम तक जो है वो वहाँ तक होता है। और संबद्ध ग्रंथियाँ जो होती हैं, लाला ग्रंथियाँ, पैनक्रियाज, लीवर, ये सभी जो है मिलकर पाचन तंत्र को करती हैं। ठीक है, अगला है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का होता है कि शरीर में भोजन को अंदर लेने की जो क्रिया होती है अंतर्ग्रहण कहलाती है। टंग के अगर हम लोग स्ट्रक्चर में देखें कि जो टेस्ट बड होते हैं वो तो सबसे जो अंदर का भाग होता है वहाँ बीटर यानी कि कड़वा होता है, उसके ठीक आगे जो होता है वो होता है खट्टा, और उसके आगे जो होता है वो सॉल्टी, और जो टिप ऑफ द टंग होता है यानी जो सबसे आगे का भाग होता है वहाँ पर स्वीट होता है। मनुष्य के दांतों की बात की जाए तो 3 प्रकार के दांत होते हैं। गर्तदंती जिसे थीकोडोंट बोलते हैं, ये जो है हमारे मसूड़े में जो है धसा होता है। द्विवारदंती यानी डाइफिकोडोंट बोलते हैं, ये हमारे जीवन काल में 2 बार आता है। विषमदंती बोलते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के जो दांत होते हैं, इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। जो एडल्ट्स में होते हैं ये लगभग 32 दांत होते हैं और बच्चों में 20 दांत होते हैं। एडल्ट्स की बात करें तो 2 1 2 3, इंसीजर जो होते हैं वो 2 होते हैं, कैनाइन जो होते हैं वो 1 होते हैं, और प्रीमोलर की बात करें तो 2, और ये मोलर की बात करें तो 3 होते हैं। मतलब ये ऊपर वाला जो जबड़ा होता है वहाँ पर ऐसी स्थिति होती है, ठीक इसके नीचे भी यही स्थिति होती है। इस प्रकार से जो है टोटल 2 जो है वो होते हैं, तो ये हो जाता है 32 दांत। ठीक है, लाला ग्रंथि जिसे हम लोग बोलते हैं, लार ग्रंथि भी, इसमें 3 जोड़ी होते हैं जिसे सब मैंडिब्यूलर बोलते हैं, और जो दूसरा होता है सब लिंगुअल बोलते हैं, और तीसरा होता है पारोटिड होता है। इसमें सलाइवरी अमाइलेज होता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, अगला जो है हमारा ग्रसिका, जिसे कि ये पतली पेशीय संकुचनशील नली होती है जो भोजन को अंदर भेजती है। ठीक है, और ये म्यूकस ग्लैंड में उपस्थित होती है। अमाशय को देखें तो ये आहार नल का जो है सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग होता है और ये जे आकार का होता है। इसमें गैस्ट्रिक जूस और म्यूकस वगैरह होते हैं, और गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है जो भोजन को पचाने का कार्य करता है। क्षुद्रांत की बात करें यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये 7.5 मीटर लंबी कुंडलित नली होती है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये जो होता है यकृत और अग्नाशय के स्राव को प्राप्त करके जो है भोजन का पाचन करने में मदद करती है। इसमें अगर हम आगे देखें तो जो यकृत होता है वो लाल और भूरे रंग की ग्रंथि होती है, और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर ये अवस्थित होती है, और ये जो है पित्त रस का स्राव करती है यानी बाइल जूस। पित्ताशय जिसे हम लोग गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं, ये पित्त रस का संचयन करती है और वसा के पाचन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अग्न्याशय जिसे हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं, ये हल्के रंग की पीले रंग की ग्रंथि होती है, और ये अमाशय के ठीक नीचे होती है, और ये जो है पैनक्रियाटिक जूस जो है निकालती है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है। क्योंकि पित्त रस जो है वो वसा पर कर रहा था, तो इसमें जो भोजन टूटता है वो सरल रूप में उसमें हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज के रूप में टूटता है, वसा जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में टूटता है, और प्रोटीन को देखें तो ये एमिनो अम्ल में टूटता है। क्षुद्रांत में जो है यहाँ पर अवशोषण होता है, यहाँ पर पचे हुए भोजन को अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में जो रुधिर वाहिका होती है वहाँ पर चला जाता है, तो इस प्रकार से इसका अवशोषण होता है। अवशोषण के लिए एक अंगुली नुमा जो स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना होती है वो क्षुद्रांत में होती है। यहाँ पर जो होता है इसी अंगुली का जो नुमा संरचना होती है उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं और वहाँ ब्लड होता है, तो ये यहीं पर से जो है इसका अवशोषण होता है। ठीक है, और जो आगे जो होता है स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, ये भोजन पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो इसी विधि के द्वारा इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि शुरू से होता है इंजेशन से लेकर जो है निष्कासन तक, तो स्वांगीकरण जो होता है इसके अंतर्गत अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण जो होता है रुधिर वाहिका द्वारा शरीर के विभिन्न भाग तक होता है। ठीक है, और फिर उनका जो जहाँ उपयोग जो है जटिल पदार्थ को बनाने में किया जाता है, तो उसके बाद आगे जो है भोजन की जो भी उपयोग होती है वो शरीर के द्वारा अपने विभिन्न प्रकार के अंगों द्वारा करवाई जाती है। अगला है वृत्रांत जिसे हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो होता है क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी होती है लेकिन छोटी होती है, और इसकी अगर हम देखें लंबाई तो ये 1.5 मीटर होती है। और इनका कार्य क्या होता है, तो जो बचे हुए भोजन थे उनसे अब जो थोड़ा बहुत जो जल और कुछ लवण बच जाते हैं तो उनका अवशोषण होता है। तो इस प्रकार से ये जो होता है इसकी प्रक्रिया यहाँ पर भोजन की लगभग समाप्त होती है, और निष्कासन जो है एक्सक्रीशन जो होता है, ये जो भी बिना पचे हुए पदार्थ होते हैं जो अर्ध ठोस रूप में होते हैं उनको गुदा द्वारा जो है एनस द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाता है। और अगला हमारा है 2-3 और इसमें मतलब जो जीव हैं उनके भोजन लेने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसी में एक आता है रूमिनेंट जिसे भी बोलते हैं हम लोग, गाय भैंस और जो भी शाकाहारी जीव जैसे कि बकरी वगैरह है, तो ये सब क्या करते हैं कि पहले तो बहुत सारा जो भोजन है निगल लेते हैं, फिर धीरे धीरे जो है मुंह में लाकर और उसके बाद उसको चबाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जुगाली करते हैं ये। और एक होता है अमीबा। अमीबा जो है वो भोजन को जो है अपने एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। यहाँ पर इसकी पिक देखें, ये जो होता है पादाप जिसे स्यूडोपोडिया बोलते हैं, ये इसी से अपना भोजन ग्रहण भी करता है और इसी को जो है हटाकर जो है भोजन को निकालता भी है। ये इसकी प्रक्रिया होती है। यहाँ गाय की जो है उसमें दिखाया गया कि रूमिनेंट जो है ये एनिमल होते हैं।
वहीं अगला है हमारा, अगर हम देखें कि ये जो आहार की जो प्रक्रिया है मुख से शुरू होकर जो है ये गुदा तक जाती है। ये मुख गुहिका है, फिर लाला ग्रंथि है और ये ग्रसिका है, यकृत, पित्ताशय, अमाशय, अग्न्याशय, शुद्रांत, वृद्रांत और मलाशय और गुदा। तो इस प्रकार ये जो है हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।